तो गाइज फाइनली डार्बी हो चुकी है एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियल मैड्रिड हारेगी, और हारेगी भी तो ऐसे हारेगी। बट या दिस इज़ फुटबॉल, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इतना तो चीज़ मैंने सीखा है फुटबॉल में कि कभी भी कोई भी किसी को भी हरा सकता है। और रही बात गेम की, तो ये हार जाबी अलोंसो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, बिकॉज इन फ्यूचर देयर विल बी टीम्स जो दो स्ट्राइकर के साथ खेलेंगी, देयर विल बी टीम्स जो क्रॉसेस स्पैम करेंगी बॉक्स में। और आज हम क्रॉसेस डिफेंड करने में एकदम टट्टी नज़र आए भाई। जिस तरह से हमने क्रॉसेस को डिफेंड किया ना भाई, एथलेटिको वर बॉसिंग इन आवर ओन बॉक्स, जिस तरह से उन्होंने अपने चांसेस को कन्वर्ट किया गोल्स में, वी हैव टू प्रेज दम भाई। जिस तरह से एथलेटिको मैड्रिड अभी तक के हारती हुई चली आ रही थी, उनके पास मोमेंटम नहीं था और मैड्रिड के पास मोमेंटम था, बट स्टिल उन्होंने एक अपने होम ग्राउंड का बहुत अच्छे से फायदा उठाया, एक अपने सारे फैंस की एनर्जी चैनलाइज की अपने गेम में। भाई वी हैव टू गिव क्रेडिट टू डियोगो सिमियोने फॉर दैट। कल के मैच की बात करें तो एथलेटिको वैसे ही खेल रही थी जैसे वो खेलते हैं, एक सॉलिड 5 बैक, और अल्वारेज इनका मेन स्ट्राइकर खेल रहा था, उसके थोड़ा पीछे खेल रहे थे अलेक्जेंडर सोरलोथ, जो काइंड ऑफ सेकंड स्ट्राइकर खेल रहे थे। और तो और एथलेटिको मैड्रिड ने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियल मैड्रिड के लिए खड़ी की थी ना, वो ये थी कि ये अटैक्स दोनों तरफ से कर रहे थे। इनका अटैक रेशियो 37% लेफ्ट से था, 38% राइट से था, और सेंट्रली 28 समथिंग % था। तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल कर रही थी रियल मैड्रिड को डिफेंड करने में एथलेटिको को, बिकॉज जब अटैक्स दोनों तरफ से इक्वली होते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है अपनी टीम को लेफ्ट और राइट लेके जाना। रियल मैड्रिड की गेम की बात करें तो ये भी 4 बैक लाइन के साथ खेल रहे थे, जो हमेशा ही खेलते हैं, और एम्बापे वाज प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, जो कि थोड़ा ड्रिफ्टेड लेफ्ट में खेल रहे थे, और विनी भी आज काफ़ी आगे खेल रहा था। और जो सबसे बड़ी दिक्कत रियल मैड्रिड के लिए बनी थी वो थी बेलिंगम की पोजीशन। तुम जानते हो हमने लास्ट सीजन भी ये चीज़ हमेशा ही हगा था कि हम हमेशा ही अपने सारे अटैक लेफ्ट से कंडक्ट करते हैं, और आज भी कुछ हमने वैसा ही गेम खेला। पिछले 6-7 गेम से तुम देख रहे थे कि हम राइट से भी काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे थे, बिकॉज आर्दा और मास्तुंनो काफ़ी अच्छा कुक कर रहे थे राइट से। बट इस मैच में मैं कहूंगा एक डिसीजन लैप्स किया जाबी ने एक बेलिंगम को खिला के। मेरे ख्याल में आज के गेम में भी वो मास्तुंनो को स्टार्ट करवा सकते थे, बट उनको लगा कि बेलिंगम को स्टार्ट करवाना सही होगा, जिसकी वजह से तुमने देखा होगा कि हमारा सारा अटैक आज भी लेफ्ट से ही कंडक्ट हो रहा था, और इसकी वजह से हम काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी नजर आ रहे थे। और ये चीज तो रियल मैड्रिड की हमेशा से ऑब्वियस रही है कि वो राइट साइड से काफी एक्सपोज नजर आते हैं, जबकि आर्दा और मास्तुंनो के वक्त ऐसा नहीं था। हमारा अटैकिंग परसेंटेज लगभग 37% चला जाता था राइट से, बट आज के मैच में वो अटैकिंग परसेंटेज 24% हो गया था, जस्ट बिकॉज हमारा सारा अटैक लेफ्ट से हो रहा था। भाई 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि तुम रियल मैड्रिड फैन हो, तुम एथलेटिको मैड्रिड फैन हो, या तुम बार्सिलोना फैन हो। सिर्फ एक बार फुटबॉल फैन बन के जूलियानो सिमियोनी के गेम को देखो। भाई लोगों को लगता है ना कि इसका बाप कोच है इसीलिए गेम खेल रहा है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं भाई। ये बंदा मिनट 1 से लेके मिनट 90 तक तुम्हें सिर्फ भागते हुए नजर आएगा, तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा। मतलब ये बंदा एथलेटिको मैड्रिड का हीट इंजन है, ये उनका फेडरिको वाल्वर्दे है भाई। पहले मिनट से लेके 90 मिनट तक ये बंदा अपनी टीम के लिए जान दे रहा होता है पिच पे। मतलब ऐसे प्लेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इनके पास कोई फ्लैशी ड्रिबल्स नहीं है, कोई ये पेस अब्यूजर नहीं है, बट स्टिल तुम इनकी कॉम्पिटिटिवनेस देखो पिच पे। मतलब ये बंदे अपनी जान देने के लिए तैयार है पिच पे। क्या ही प्लेयर है भाई, व्हाट अ प्लेयर जूलियानो सिमियोनी इज। मतलब आई हैव बिकम हिज फैन भाई। कल का मैच देखने के बाद मैं इस बंदे का फैन हो गया। बंदा लड़ रहा है, झगड़ रहा है, क्रॉसेज निकाल रहा है, इंटरसेप्शंस दे रहा है, रिकवरीज कर रहा है। मतलब और क्या चाहिए कोच को एक अपने प्लेयर से। और रही बात अल्वारेज की, देखो मेरे हिसाब से इस जनरेशन का अगर कोई सबसे अच्छा प्रॉपर नंबर 9 है, प्रॉपर नंबर 9, हम उस लिस्ट में एम्बापे को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज एम्बापे एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं है वो, क्योंकि एक लेफ्ट विंगर से इवॉल्व हुआ है, तो उसका गेम कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग वाला दिख जाता है। लेकिन अगर बात प्रॉपर नंबर 9 की जा रही, जैसे हालैंड है, इसाक है और अल्वारेज है, तो मेरे ख्याल में अल्वारेज से अच्छा कोई भी स्ट्राइकर इस जनरेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे भाई। बिकॉज हालैंड की क्लिनिकलनेस आपको बॉक्स के अंदर दिखेगी बस, लेकिन अल्वारेज को सिर्फ बॉल चाहिए भाई। मतलब इस बंदे ने कसम खाई हुई है कि ये साला R9 बन जाता है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। मतलब तुम इसको देखोगे कहीं से भी शॉट्स ले रहा है, और भाई ब्लिट्स कर्लर वाली स्किल एक तो इसके पास, कहीं से भी बॉल घुमा देता है। मेरे ख्याल में एथलेटिको मैड्रिड को काफी एक अच्छा मोमेंटम मिल गया, बिकॉज ये लास्ट ला लीगा गेम्स में काफी मिजरेबल नजर आ रहे थे, बट इन्होंने पेला भी किसको आके, रियल मैड्रिड को पेला। सो क्या ही कर सकते हैं, ये फुटबॉल है, यहाँ ऐसी चीज़ होती रहती है। और मेरे ख्याल में मैड्रिड ने एक डिफेंसिव लैप्स दिखाया। हम क्रॉसेस से काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे थे, जिस तरह का हमने डिफेंस किया है। खास करके डीन हाउसन से मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। उसने एयर बॉल्स काफ़ी मिस करी भाई। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जोन है वो हवा में बॉल, हवा से बातें करना। तुम इतने लंबे हो, ऊँट की गांड खड़े खड़े चाटते हो भाई, क्या कर रहे थे यार तुम। और तो और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा डिफेंसिव लैप्स हमने देखा है। सेट पीसेस से हम काफ़ी मरे हुए नज़र आए, और तो और कॉर्नर से हम काफ़ी मिजरेबल नज़र आ रहे थे। और ये चीज़ जाबी को समझनी पड़ेगी अंटिल इट्स टू लेट, बिकॉज हम एथलेटिको से फिर मिलेंगे अपने होम ग्राउंड पे। सो आई होप नेक्स्ट टाइम सिचुएशन ऐसी ना हो।